no gold is not enough. नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे। ये लेटर बॉक्स है जिसका इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। बच्चों, जैसे आजकल हम एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पुराने समय में क्या होता था, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता था। उस समय फ़ोन नहीं होते थे। तो आज मैं आपको पत्र से जुड़ा पाठ पढ़ाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? तो इन आदि प्रश्नों का जवाब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास होंगे, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। आप में से किसी को पता होगा, जो बच्चे डाक टिकटें रखने का शौक़ रखते हैं उनको शायद पता होगा कि डाक टिकट क्यों लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है डाक टिकट? क्योंकि हमारा जो पत्र होता है उसके बाहर से लिफाफा होता है, उस पर अपना एड्रेस होता है जिसको हम पत्र दे रहे हैं, और उसमें डाक टिकटें लगाई जाती हैं, तब हमारा पत्र सही स्थान पर पहुंचता है। जैसे आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, इसमें 2 एड्रेस दिए गए हैं, एक महात्मा गांधी और साथ में डाक टिकट भी लगाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान का पत्र एड्रेस है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से हम पत्र भेज सकते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, आपने पिछले पेज में देखा था, 2 पते थे ना लिफाफे में, तो वो दोनों अलग थे। एक तो गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा था महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और जबकि लिफाफे पर इमारत या स्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ था दूसरे में। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर। कस्बा कहते हैं जो शहर की छोटी बस्तियां होती हैं, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। तो आपने उसमें देखा होगा, बॉक्स बने होते हैं 6 नंबर का, तो वो पिन कोड के लिए होता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाड़ने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। क्योंकि हमारा जो भारत है ये बहुत बड़ा देश है, तो इसमें कुछ ऐसे गांव या शहर हैं जो एक ही नाम से हैं, तो इसलिए हमारा जो पिन कोड है वो अलग अलग होता है सबका। तो इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं पोस्ट ऑफिस के, उनको पत्र छाँटने में सुविधा होती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। जो डाक व्यवस्था है उस पर समय के साथ साथ बदलाव हुआ है।
बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो पहले क्या होता था, कबूतरों के माध्यम से भी संदेश को भेजा जाता था। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते हैं, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। सीमित यानी बहुत कम थे। तो बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी की तरह चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। हरकारे कहते हैं पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन क्या करते हैं, आम आदमी की तरह चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है पैदल चल के। राजा महाराजों के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। तो आज भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हरकारे जो पोस्टमैन होते हैं वो अभी भी डाक को पहुंचाने का काम करते हैं पैदल चल के। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज भी लद्दाख का जो क्षेत्र है वहां पर पोस्टमैन के द्वारा डाक पहुंचाई जाती है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन के साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आज तो हमारा जो विकास के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चुका है देश। तो पानी के जहाज़ के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से पत्रों को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता होगा कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कबूतरों के माध्यम से भी संदेश को पहुंचाया जाता था। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये भी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। कई प्रजातियां होती हैं, उनमें से एक मुख्य है जो है गिरहबाज। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी जाती है करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो जो और पता करो कि कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तक तय कर पाते हैं। तो ये आप लोग ढूंढिए कि वो पक्षी कैसे सैकड़ों मील तक चल जाते हैं। धन्यवाद।